हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस कंपटीशन क्रैकर पे स्वागत है। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू पुटिंग का सेकंड टाइप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जब ये सेकंड टाइप वाले क्वेश्चंस जो देखेंगे इसमें से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो उसमें से कैसे हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। और अगर जब आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन का प्रेस कर लें ताकि जो भी नया वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। अगर आप ये वैल्यू पुटिंग का फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं, फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो आप जा करके देख सकते हैं। चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। एक चीज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि एक चीज जैसे अलजेब्रा में भी हम लोग देखे हैं क्या कि अगर दो वेरिएबल हो जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो अगर हम कहें यहां से x इक्वल टू व्हाट एंड y इक्वल टू व्हाट, तो क्या हो सकता है? क्या आप बता सकते हैं कि x का वैल्यू क्या हो सकता है इसमें से और y का वैल्यू क्या हो सकता है, क्या होगा? तो एक चीज हम लोग यहां से नोटिस करेंगे कि x का वैल्यू या तो कुछ भी लिख सकते हैं, या 0 लिख लें, 1 लिख लें, 2 लिख लें, 3 लिख लें, 4 लिख लें। तो 0 लिखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। अगर 1 लिखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। अगर 2 देंगे y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि दोनों मिलकर के ये 5 बनाता है। इट मींस कि ये मैंने समझने का क्या है कि ये पूरा इक्वेशन पे ये इस चीज का वैल्यू डिपेंड कर रहा है, ना कि ये इंडिविजुअल x और y पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब दो टर्म रहे, दो वेरिएबल रहे, तो उसके लिए दो इक्वेशन जरूरी है। अगर इसी में कुछ और यहां पे दे दिया जाता कि x माइनस वाई इक्वल टू 1, या फिर x माइनस वाई इक्वल टू 2, या कुछ भी 3, कुछ भी अगर दे दिया जाता यहाँ पे ये दो इक्वेशन और दो वेरिएबल, तब तो दो वेरिएबल का वैल्यू निकल सकता था। बट यहाँ पे दो इक्वेशन, ये एक इक्वेशन और दो वेरिएबल दिया हुआ, किसने जितना भी वेरिएबल रहेगा उतना इक्वेशन की जरूरत होता है हमें। अगर उतना इक्वेशन नहीं है तो उसका वेरिएबल उस पूरा इक्वेशन पे डिपेंडेंट होगा, ना कि वो इंडिविजुअल किसी का वैल्यू, वो कंफर्म वैल्यू किसी का नहीं निकल सकता, डेफिनेट वैल्यू जो भी होगा। यहां से जब हम लोग कहें कि x का कुछ भी डेफिनेट वैल्यू निकालने के लिए कहें कि यही हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। चलिए, तो यही चीज को हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करेंगे ट्रिगो में, और देखेंगे सवालों को कि कैसे ये सेकंड में हो जाता है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। जैसे एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, ये दिया हुआ है। साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा दिया हुआ है। तो अगर हम लोग को इसमें से क्या कर रहा है, 10 थीटा प्लस अल्फा प्लस 10 2 अल्फा प्लस 10 2 अल्फा इक्वल टू व्हाट, ये हम लोग को निकालना है। तो इसका ऑप्शन है आपका क्या, 0 -1 -2 और -1। 0 -1 -2 और एक 1 ले लेते हैं। देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो क्या बताए कि थीटा इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे देखिए, इसमें से दो चीज को आप ध्यान में रखेंगे, जो मैक्सिमम बार आया हो, है ना, चाहे जो भी टर्म इसमें से देखिए, थीटा है, अल्फा है, और इक्वेशन कितना दिया हुआ है इसके बारे में, ये दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ है। तो एक चीज देखिए कि यहां से एक किसी को हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। तो देखेंगे कौन मैक्सिमम टाइम कौन सा आया हुआ है, जो मैक्सिमम टाइम आया होगा उसको हम लोग कोशिश करेंगे जीरो बनाने की। सबसे पहले नहीं बने तो आगे कुछ भी आप एजम्पशन कर सकते हैं उस चीज को। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे, हम लोग थीटा को हम लोग 0 मान लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा हम लोग को पता है कि ये थीटा को हम लोग 0 डिग्री मान लिए। तो क्योंकि साइन थीटा के बारे में हम लोग को पता होता है कि साइन 0 जो होता है, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। तो ये क्या हो गया, यहां से ये क्या निकल जाएगा, साइन 0 यानी कि 0 इक्वल टू 3। यहां से देखिए जब थीटा जब 0 हो गया
तो ये 3 साइन 2 अल्फा हो गया, ये इधर आकर के फिर 0 ही बना लेगा, और साइन 2 अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा का भी वैल्यू जो निकलेगा वो क्या निकल गया, तो 0 डिग्री है। अगर थीटा 0 पुट किए तो अल्फा मेरा 0 ही निकल गया। अब देखिए इसमें पुट कर दिए, थीटा को वैल्यू को हम लोग 0 पुट कर दिया, तो ये 0 ये खत्म हो जाएगा, 10 अल्फा और 10 2 अल्फा, तो 10 अल्फा क्या हो गया, 10 अल्फा विद 0 प्लस 10 2 अल्फा भी 0, यानी कि 0, यानी ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो गया, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप ये तरीका को अप्लाई कर पाए एग्जाम में तो आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा, और साथ ही साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आप अपना उस सेविंग टाइम को उसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ cos x इक्वल टू 2 cos y माइनस 1 बाय 2 माइनस cos y, ये दिया हुआ है, तो क्या फाइंड करना है, फाइंड tan x बाय 2 इंटू cot y बाय 2, ये आपको फाइंड करना है। ऑप्शन आपका है कि 0 √3 1 बाय √3 और 1, ये आपका ऑप्शन है। अगर हम लोग इसमें से क्या करेंगे, देखते हैं कि सबसे ज्यादा ये देखिए कौन सा टर्म ज्यादा बार आया हुआ है, या तो y है यहाँ पे, या तो y को भी चाहे x को, किसी को भी आप कुछ भी कर सकते हैं। हम अगर जब इसी को अगर 0 पुट करें, या फिर इसको अगर जो cos x को जब हम लोग 0 बनाने की कोशिश करें, तो अगर पूरा को इसको जब 0 बनाने चाहेंगे हम लोग तो कैसे बनाएंगे, cos x कितने में, cos थीटा कितने में 0 होता है, तो 90 डिग्री में। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे कि x इक्वल टू 90 डिग्री मान लीजिए, या फिर आप y को भी एजम्पशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तो cos ये क्या हो गया, x इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा cos x, ये 0 का वैल्यू हो गया। अब ये जब 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये टर्म मेरा, या फिर यहीं पे आप देख ये टर्म खत्म हो गया, क्योंकि ये इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा इसके 0 के साथ, तो 0 अपने साथ जो भी मिलता है उसको 0 कर देता है। तो अब बच गया क्या यहां से, देखिए 2 cos y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इधर चला गया 1, तो cos y जो निकला वो क्या हो गया 1 बाई 2, cos y 1 बाई 2, यानी y, अगर इससे अब वैल्यू निकालना पड़े cos y किसका होता है, अगर cos थीटा में 1 बाई 2 किसका होता है, तो 60 डिग्री का। देखिए ये एक ट्राइंगल बताए हैं, यहाँ पे √3 होता है, ये 2 होता है, ये 1 होता है, यहाँ पे हम लोग 60 डिग्री, ये 30 डिग्री होता है। cos थीटा का क्या होता है b बाय h, तो 1 बाई 2 यानी कि कौन सा एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री, तो y इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसको बस पुट कर दीजिए यहाँ पे 10x बाई 2, यानी x का वैल्यू 90 माने यानी 1045, यहाँ से 1 हो गया, cot y बाई 2, तो 60 बाई 2 यानी कि cot 30 का वैल्यू क्या हो जाता है, देखिए b बाय p यानी √3 बाय 1, इट मीन्स की √3 इक्वल टू √3 इज आवर आंसर। ये तो देखिए अगर आप सही से पुट कर पाए तो आपको बस कर सकते हैं 2 से 4 सेकंड, बहुत ज्यादा तो आप 20 सेकंड ले लीजिए, 10 से 20 सेकंड के अंदर सारा का आंसर आपका निकल जाएगा। साथ ही साथ इसका प्रैक्टिस करते रहें, बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश करें और देखेंगे क्या आपका इसका बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 3 नंबर, इफ tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा, फाइंड
2 cos अल्फा माइनस cos बीटा, फाइंड 2 cos अल्फा माइनस cos बीटा। ऑप्शन आपका है, ऑप्शन है 0 1 -1 और 2, 0 1 -1 और 2। अब इसको देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें से हम लोग, इसमें से कुछ भी आप चाहिए। अगर आप 10 का है तो 10 हम लोग ये भी जानते हैं कि 10 0 इक्वल टू 0 होता है। आप या तो इसको 0 मान लीजिए, अगर इसको 0 मान लेते हैं हम लोग, बस सिर्फ इनफाइनाइट नहीं, हाँ इधर से इनफाइनाइट नहीं होगा, इट मीन्स कि इसको 0 मान लेते हैं हम लोग, अल्फा को 0, ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 0 1 प्लस 2 10 स्क्वायर बीटा, यानी कि 2 10 स्क्वायर बीटा इक्वल टू -1, यानी कि 10 स्क्वायर बीटा इक्वल टू -1/2, यानी 10 बीटा जो निकलेगा मेरा, 10 बीटा जो निकलेगा 1/√2 हो गया, 10 बीटा 1/√2। तो देखिए कहां पे जाएगा, √3 2 1, ये सॉरी ये वाला से जाएगा ट्राइंगल से, यानी कि 10 बीटा जीरो जब हो जाएगा, एक मिनट क्वेश्चन जरा सा देख लेते हैं। 10 स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 2 10 स्क्वायर बीटा, हाँ अच्छा 10 स्क्वायर अल्फा, ये अगर जब 0 ले लेते हैं तो ये पूरा का वैल्यू 0 हो गया, 10 साइन 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1 यानी कि 0 हो जाता है। या फिर हम लोग एक काम और कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं कि अगर इसको हम लोग इसको 45 ले लें, ये 45 डिग्री का ले लें, तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा, ये पूरा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 10 स्क्वायर बीटा, ये 1 से 1 कट जाएगा क्योंकि इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर बीटा ये हो गया 0 0/2 यानी 0, 10 स्क्वायर बीटा यानी बीटा इक्वल टू कितना निकल गया 0 0 डिग्री ले लेंगे, रेडियन नहीं। तो ये 45 अल्फा 45 ले लिया हम लोग, और बीटा कितना हो गया 0 आ गया, तो 2 cos अल्फा 2 इंटू cos अल्फा यानी कि 45 डिग्री, cos 45 का 1/√2 माइनस cos बीटा यानी cos 0 का वैल्यू 1, यानी कि ये √2 माइनस 1 कुछ, सॉरी यहां पे √2 है ये, तो ये √2 जब होगा तो ये √2 कट जाएगा, तो 1 माइनस 1 यानी कि 0, यानी अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करके देखें, थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है और सॉल्व करना है जल्दी। वीडियो को अगर जब आपको एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा माइनस 2 cos अल्फा इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस अल्फा, cos थीटा प्लस अल्फा। देखिए एक ये, और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन को लिख रहे हैं, इसको आप घर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, ये अगर जब cos स्क्वायर a माइनस बी प्लस cos स्क्वायर बी माइनस cos माइनस टू cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस बी इंटू cos a
कॉस ए क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी। एक मिनट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। ऊपर का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा। इसका ऑप्शन आपका है साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा और सेक स्क्वायर अल्फा। सेम इसका भी ऑप्शन आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, फिर टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए। तो इसमें एक चीज हम लोग देखने की क्या कोशिश करेंगे, देखिए ये अल्फा के टर्म में आंसर दिया हुआ है, तो अल्फा को रहने देते हैं। थीटा को हम लोग कुछ भी कर लेंगे कि थीटा को क्या ऐसा वैल्यू ले लें कि ये 0 बना ले। थीटा की जगह पे हम लोग यहाँ पे 90 मान लेते हैं कॉस थीटा को, कॉस 90 इक्वल टू 0, यानी ये 0 हो गया मेरा, ये मेरा 0 हो जाएगा। 90 जब लेंगे, एक मिनट, ये जब 90 लेंगे तो ये थीटा की जगह 90 हो गया, 90 प्लस अल्फा। और ये देखिए ये 0 जैसे बनाई, ये 0 जैसे बनेगा तो क्या होगा, ये पूरा टर्म को 0 कर देगा। बच क्या गया यहां से सिर्फ कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस अल्फा, यानी कि क्या होगा साइन कॉस 90 माइनस 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है लेकिन स्क्वायर होने के कारण ये पॉजिटिव बना दे रहा है, तो साइन स्क्वायर अल्फा, यानी ये मेरा आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह से इसको भी देखेंगे, क्या है कि इसमें से भी ए के टर्म में है यहाँ पे आंसर, तो बी को कोशिश कीजिएगा आप 0 बनाने का। तो बी जैसे ही, यानी कि बी को हम लोग क्या करेंगे 90 ले लेंगे, तो कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 90। तो देखिए ये टर्म इसमें भी क्या होगा 0 खत्म, क्योंकि यहाँ पे कॉस बी है, और ये यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा, ये भी टर्म खत्म हो गया। बच गया यहाँ पे क्या कॉस स्क्वायर ए के जगह पे हम ये बी के जगह पे 90 ले लिया, तो ये हो गया क्या ए माइनस 90। तो यानी ये भी क्या होगा 90 माइनस ए, अगर जब करेंगे कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 90, यानी कि क्या हो गया साइन स्क्वायर ए। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग इसको 2 से 4 सेकंड में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, और ये सब सीजीएल और सीएचएसएल में बराबर पूछा जा रहा है। और एक चीज हम लोग नेक्स्ट ये सीएचएसएल का भी सीरीज शुरू करेंगे, क्योंकि सीएचएसएल का एग्जाम है, तो सीएचएसएल का भी सीरीज हम लोग शुरू करेंगे, ताकि उसका भी क्वेश्चन जो है उसका रिवीजन हम लोग को हो जाए। अगर आप नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नया सीएचएसएल का भी सीरीज शुरू होने वाला है बहुत जल्दी, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। देखिए एक क्वेश्चन और अब है क्या टाइप, ये टाइप 2 हो गया। एक टाइप और क्या है, क्या बोले ट्रिपलेट हम लोग लगाना कहां पे पड़ता है, देखिए कि 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल टू 13। थीटा का क्या बोल रहा है, थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है ना। then the value of sin theta then the value of sin theta is, then the value of sin theta is what, sin theta का वैल्यू क्या होगा। इसका ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन देख लेंगे हम लोग। देखिए क्या हो गया 6/13, 12/13, 5/13 और डी नंबर -12/13। देखिए पहला चीज तो इसको ऑप्शन से भी हम लोग देख करके कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं।
देखिए पहला चीज आप ध्यान में रखिए कि इसमें से क्या बोले, इस टाइप का जब 5 12 13 दिखे हम लोग को, तो समझना क्या है कि इसमें से कहीं ना कहीं ट्रिपलेट का यूज हो रहा होगा। एक ट्रिपलेट है 5 12 13 का, तो हम लोग को ये पता चल गया। और इसमें से 13 क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। वैल्यू किसका पूछने के लिए बोल रहा है, साइन थीटा का। तो हम लोग को सबसे पहले देखेंगे क्या डिनोमिनेटर में 13 होना चाहिए, जो कि चारों का डिनोमिनेटर में है, इससे हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पाए। अब देखेंगे क्या, ये जो कंडीशन दिया हुआ है ये भी कहीं ना कहीं कुछ में हेल्प करता है। तो थीटा का कहां पे बोल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी ये है जो मेरा, ये 0 होता है और ये 90 होता है, यानी इस 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कहीं ना कहीं है। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये, तो एक चीज समझ लीजिए कि ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये निगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, एक बताए हैं, ये चीज याद है आपको, नहीं याद है तो आप इस क्लास को भी देख सकते हैं जाकर के। आप आपका इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल फॉर सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, स्कूल साइन और कोसेक, टेन और कॉट और कॉस और सेक फोर्थ में। तो एक चीज ये नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है, 5 12 13 का ट्रिपलेट हमको नजर आ रहा है, इट मींस कि ये भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ये देखना है कि या तो ये या फिर ये, अगर हम लोग तुक्का भी लगाने जाए तो एटलीस्ट 50% तो प्रोबेबिलिटी कर लें हम लोग कि अब इस दोनों में से लगाना है किसी में टिक। अब एक सही, आखिर जब 25% प्रोबेबिलिटी था तो उससे एटलीस्ट 2 तो छट गया। तो अब 2 में से कोई, अब 2 के लिए या तो इस तरह से एलिमिनेट हो जाता तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे, 5 12 13 लगाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कि क्या कर सकते हैं इसमें से हम लोग, एक ट्राइंगल ये है। अब इसमें से एक चीज आप यहाँ पे पुट करके देखिए कि अगर हम लोग यहाँ पे 5 पुट कर दें, क्योंकि देखिए 13 है, अगर यहां से 25 और प्लस 144, हाँ, तो ये दोनों मिलकर के क्या करेगा, 169 बना लेगा। और 169, एक चीज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 25 और प्लस 144, तो ये बाय 13 आएगा। क्यों, क्योंकि इसका हम लोग जब पुट करें तो ये 5 हो गया, अगर इसको हम लोग 5 रख दें, इसको 12 रख दें, इसको 13 रख दें, ये तो इनवर्स भी हो सकता है, या यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। लेकिन हम लोग को देखना क्या है कि यहाँ पे किसी तरह करके 13 ये हमको सेटिस्फाई भी करना है। तो 5 इंटू 5 बाय 13 और प्लस 12 इंटू 12 बाय 13, देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, 25 बाय 13 और ये, यानी कि ये दोनों जब ऐड होगा तो 169 बाय 13 होगा, 13 से ये 13 बार में कट जाएगा, तो यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये थीटा मेरा ये हो गया। अब है क्या, साइन थीटा का वैल्यू निकालने बोला। साइन थीटा का क्या होता है, पी बाय एच 12 बाय 13, यानी कि मेरा ऑप्शन सेकेंड नंबर, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। एक और ट्रिपलेट का देखते हैं, उसके बाद आज के क्लास को एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास से अब CHSL भी शुरू होगा, उसका भी सीरीज कुछ शुरू करेंगे, कुछ क्वेश्चन का देखते हैं। साथ ही ट्रिगोनोमेट्री का भी बीच बीच में क्लास कंटिन्यू होते रहेगा। एक क्या है, देखिए क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 17 बाय 13, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 17 बाय 13। और थीटा की बात जो किया हुआ है ध्यान में रखेंगे, थीटा जो है वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री है। देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज व्हाट। तो हम लोग इसका ऑप्शन जो है क्या, 5 बाय 17, 3 बाय 19, 7 बाय 10 और 7 बाय 13। देखिए इसका ऑप्शन से भी आप कुछ कर सकते हैं। देखिए पहला चीज क्या बात कर रहा है कि 13 नीचे है, यानी इसमें भी ये भी P बाय एच होता है। साइन थीटा का भी, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाय एच, और यहां से क्या होता है, B बाय एच। तो एक चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पे P बाय, ऑप्शन से कैसे छांट सकते हैं इसको, P बाय एच प्लस B बाय एच इक्वल टू 17 बाय 13। तो यानी कि ये दोनों आगे होगा क्या, P प्लस B
बाय एच इक्वल टू 13 और यहाँ पे 17। तो परपेंडिकुलर और बेस मिलकर के 17 बना रहा है और एच जो है वो मेरा 13 बना रहा है। तो देखिए एच किसका बोल रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, चाहे इसको माइनस करे या प्लस करे, एच तो नीचे रहेगा और ये किसी से कटेगा भी नहीं, तो ये प्राइम नंबर है ये। तो हम लोग देखेंगे नीचे 13 किसका है, इसका है, यानी ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आप बनाना चाहें कि नहीं हम इसको बना करके ही करें तो बना करके भी आप कर सकते हैं। देखिए 13 तो हो गया, हम लोग क्या जानते हैं कि 5 12 13 होता है, 5 12 और 13 ये ट्रिपलेट होता है, यानी कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर या तो ये 5 होगा ये 12 होगा, या तो ये 12 होगा और ये 5 होगा, तब जाकर के ये 17 बना होगा और 13। तो हम लोग देखेंगे क्या कि आखिर किसको मान लें। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इस चीज को पॉजिटिव भी देखना है। और देखिए साइन थीटा को अगर हम लोग ये मानते हैं, ऑप्शन भी देखना होगा, अगर इसमें से तो कुछ क्लियर किया नहीं है कि क्या है, तो अगर हम लोग ये मान लेते हैं 5/13 माइनस 12/13, तो ये क्या आ जाएगा -7/13, जो कि कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको ये 12/13 लेंगे इसको और -5/13, क्योंकि दो ही चीज हो सकता है साइन थीटा और कॉस थीटा में, या तो 12/13 हो सकता है ये, या फिर 5/13 हो सकता है। अब लेकिन ऑप्शन में एक ही चीज दिया हुआ है 7/13, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही होगा। आज का क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट डे से देखते हैं, शायद ट्रिगो का भी अगर शुरू करना हो तो इसी का क्लास को कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ सोच रहे हैं ये CHSL का क्लास को कंटिन्यू किया जाए। CHSL क्योंकि नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, जिससे कि स्टूडेंट लोग को काफी हेल्प में मिल जाए, उसका सीरीज को कंप्लीट करेंगे, सारा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस को देखेंगे। और अगर आप नए आए हुए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं हमारे यूट्यूब चैनल एएस कंपटीशन क्रैकर को। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए, जो भी नया वीडियो आए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए आज का क्लास को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।